नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, रोज की तरह आज भी लेकर आया हूं आपके लिए प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं नवाबगंज थाना इलाके से, जहां पर साइबर कैफे बंद करने के बाद घर जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले इसे हादसा माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ तो 100 में गोली फंसी मिली, जिसके बाद पता चला कि यह कत्ल की घटना है। परिवार के लोगों ने पड़ोसी साइबर कैफे संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जाँच कर रही है। नवाबगंज थाना इलाके के बिबियापुर निवासी 28 वर्षीय आलोक पांडे उर्फ सानू पुत्र राजेंद्र प्रसाद पांडे ने मानिकपुर के अलीगंज मोहल्ले में साहस जनसेवा केंद्र खोल रखा था। उसकी दुकान के बगल में मानिकपुर का ही तबरेज उर्फ तब्बू ने भी साइबर कैफे खोल रखा है। इन दोनों के बीच कंपटीशन के चलते आए दिन विवाद होता रहता था। आलोक शनिवार को साइबर कैफे बंद कर रात करीब 9 बजे बाइक से अपने घर के लिए रवाना हुआ था। वह काफी देर बीत जाने के बाद घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान रात में आलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास वह लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। उसे सीएससी काला काकल ले जाने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया था। प्रथम दृष्टया पुलिस उसे हादसा मान रही थी, लेकिन रविवार शाम करीब 5:30 बजे पोस्टमार्टम के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उसे गोली मारी गई थी, यानी उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। परिवार के लोगों ने तबरेज और तब्बू पर आरोप लगाया है। उधर घटना के बाद से ही परिजनों के साथ ही ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त है। 100 पोस्टमार्टम हाउस से घर पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों की मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और आरोपियों की फांसी की सजा दी जाए। घटना के बाद फैले आक्रोश को देखते हुए एसडीएम कुंडा सतीश चंद्र त्रिपाठी, सीओ अजीत सिंह, कई थानों की पुलिस व पीएससी के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास करते दिखाई दिए। अगली खबर कुंडा से है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवती की मौत हो गई। कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन के समीप रविवार की सुबह नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जानकारी होने पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का घंटों प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद भी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। महिला सलवार सूट पहने हुई थी। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर हथगों थाना इलाके से है, जहां पर मारपीट में हुई वृद्ध की हत्या में शामिल चौथे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हथगों थाना इलाके के जैसावा गांव में बीते सोमवार की दोपहर चुनावी रंजिश व जमीन के विवाद को लेकर हुई मारपीट में राम समुच की मौत हो गई थी। मामले में मृतक राम समुच के भतीजे पूर्व प्रधान राजा राम ने प्रधान संतोष कुमार समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रधान संतोष समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर यशो संतोष सिंह ने फूलमती नहर के पास से चौथे आरोपी शिवचंद सरोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगली खबर कंधई थाना इलाके से है, जहां पर दबंगों ने अधिवक्ता को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। कंधई थाना इलाके के गहरी चक गांव निवासी अधिवक्ता अनुज मिश्रा पुत्र बुद्धिनाथ मिश्रा रविवार की सुबह 8 बजे मोटरसाइकिल से दीवानगंज बाजार जा रहे थे। मंगरौरा रोड पर स्थित मस्जिद के पास अनुज मिश्रा को रोककर दुल्लापुर गांव निवासी युवक अपने दर्जन भर साथियों के साथ लोहे की राड और लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराते हुए घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर भी लालगंज से ही है, जहां पर लूट व छेड़खानी के मामले में फरार आरोपित को पुलिस ने तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लालगंज कोतवाली इलाके के तिलौरी गांव निवासी दिलशाद खान पुत्र निजामुद्दीन लूट व छेड़खानी के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर दरोगा विनीत कुमार उपाध्याय ने गहरी मोड़ के पास से दिलशाद खान को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस उसे कोतवाली ले गई, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अगली खबर भी लालगंज कोतवाली इलाके से है, जहां पर फंदे से लटक कर वृद्ध ने जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लालगंज कोतवाली इलाके के पूरे वाचन लकुरी निवासी 60 वर्षीय कड़ेदीन सरोज ने फंदे से लटक कर जान दे दी। रविवार सुबह घर के बरामदे में ग्रामीणों ने उनका शव फंदे से लटका देखा तो परिजन व पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने से पहले परिजन ने शव को फंदे से उतारकर चारपाई पर लिटा दिया था। वृद्ध की मौत को लेकर परिजन आत्महत्या करने की बात बता रहे हैं। मृतक की पत्नी का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। उसके 3 बेटे व 4 बेटियां हैं। सबसे छोटे
छोटे बेटे को छोड़कर सभी विवाहित हैं, लेकिन वृद्ध घर पर ही बच्चों से अलग रहता था। दरोगा राजेश कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह के चलते वृद्ध द्वारा आत्महत्या की बात सामने आई है, जांच की जा रही है। अगली खबर फतेहपुर थाना इलाके से है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर किशोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी होने पर पहुंचे परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है। फतेहपुर थाना इलाके के नाथकापुरवा मसौली निवासी राम बहादुर यादव के 17 वर्षीय बेटे अनुज कुमार यादव का शव रविवार की सुबह मसौली गांव के पास प्रतापगढ़ वाराणसी रेलवे ट्रैक पर मिला। जानकारी होने पर गांव के लोग व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। कुछ देर में परिजन भी आ गए। बेटे का शव देखते ही राम बहादुर ने पड़ोस के 3 युवकों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगा दिया। कहा कि शनिवार को शाम को तीनों घर आकर अनुज को उठा ले गए थे। इसके बाद हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि इसे हादसा समझा जाए। अगली खबर रानीगंज थाना इलाके से है, जहां पर कलयुगी बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। रानीगंज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी कर हत्या का खुलासा कर दिया। रानीगंज थाना इलाके के शाहपुर गांव निवासी बद्री प्रसाद पटेल 12 जून को रानीगंज बाजार के लिए निकले थे, लेकिन लौटकर घर नहीं आए। बद्री प्रसाद के बेटे संजय पटेल ने पिता की गुमशुदगी रानीगंज थाने में दर्ज कराई। उधर कुछ दिनों बाद बद्री प्रसाद की बेटी को अपने भाई पर शक हुआ तो उसने रानीगंज थाने पहुंचकर अपने भाई व उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सच्चाई परत दर परत सामने आने लगी, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर तीनों हत्या आरोपियों को प्रयागराज जिले के सोराव थाना इलाके के ठेंगई का पूर्वा के पास से गिरफ्तार कर लिया। बाप के हत्यारे बेटे के साथ पुलिस ने बाघराज थाना इलाके के मंडल भांसो निवासी शिवपाल पटेल और प्रयागराज जिले के सोराव थाना इलाके के ठेंगई का पूर्वा निवासी दिनेश पटेल को भी दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बद्री प्रसाद का नरमुंड बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपियों के पास से मृतक का कपड़ा, साइकिल, 3 बाइक और 3 मोबाइल बरामद किया। पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि उसका पिता दूसरी शादी की तैयारी में था, जमीन जायदाद में कोई दूसरा हिस्सा न बने इसलिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।